गजगामण के नथ का मोती छू कर किरणें झूम चली, हंसती हंसती पद्मणियां जोहर की ज्वाला चूम चली। एक मरु का वाहन ऐसा बिन पानी के घूंट चले, झमक गले में गोरबंद की लूम सजे लो ऊंट चले। जहां वीरता पलती है आडावल उन्नत घाटी में, कहो कौन सा रंग नहीं है राजस्थानी माटी में। भाई बना राजस्थानी माटी का मायने हर प्रकार का रंग है, भांत मथीला रंग है, प्रेम है, हेत है, अपनेस है, सूर्य है, हर एक रंग जो दुनिया का मायने देखने में मिले अपनी मरुधरा का मायने देखने मिले। और मरुधरा का मायने हमेशा आप मरुधरा का न्यारा न्यारा रंग आपने दिखावा। ये मरुधरा का सूर्य की पिछाण है वो है चित्तौड़गढ़। और कई भी है ना कि अलादीन अकबर तणी मिटगी सरब मरोड़, जो अलाउद्दीन खिलजी और अकबर की मरोड़ ने भी मिटा दी। अलादीन अकबर तणी मिटगी सरब मरोड़, कीरत कंब कतना कते ओ वो ही चित्तौड़, ओ वो ही चित्तौड़। और चित्तौड़ की धरती से अपने बीच पधार्या है अनिल सक्सेना जी, जिसका ललकार का नाम पत्रकारिता का एक बड़ो नाम है और साथ राजस्थान साहित्य का आंदोलन के माने एक बड़ो नाम, यानी कि जन जन तक साहित्य ने पुगायो। गांव ढाणी देहात एक एलिट वर्ग सु निकाल और साहित्य ने आम आदमी का कालजा की ऊंडाई तक पहुंचावो एक बड़ो महत्व काम कर्यो है। और आज आपने मरुधरा का पावना के रूप में पधार्या है, तो आप लोग घणेमान स्वागत है सर। और भाई बहना साथ ही साथ भी वीरता की धरा सूरजमल की धरती सु आपने बीच भरतपुर सु मोरध्वज सिंह जी पधार्या है। मोरध्वज सिंह जी भी साहित्यिक आंदोलन में आका कंधा सु कंधो मिलार सहयोग दे रही है। तो मोरध्वज सिंह जी आप लोग भी घणेमान स्वागत है सर। नमस्कार सर। आप सक्सेना जी आपसे जुड़ा और जो राजस्थान है ये साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य को इतिहास है भी को आदि काल है जिसका वीर गाथा काल कहे और भी को पहलो महाकाव्य है वो लिखबड़ो भी राजस्थानी आदमी हो चंद वरदाई जो पृथ्वीराज रासो लिखियो। एक टाइम इयन को कि राजस्थान के आम जन के कालजा तक साहित्य की पूछी। आज भी कोई गांव का आदमी ने पूछा ने तो 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, मार मार मोटे तवे मत चुके चवाण, सबने याद है। लेकिन बीच में की इनकी व्यवस्था ही वो जो बाजार है आधुनिकीकरण है इम आम आदमी साहित्य सु थोड़ो पिच छूट तो नजर आयो। लेकिन आप जो साहित्य आंदोलन चलाया इसु एलिट वर्ग सु निकाल और आम आदमी तक पाछो साहित्य ने स्थापित करो। तो आज की आपकी यात्रा रही आकी प्रकार रही? हुआ क्या कि जब मैं दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा था और चूंकि मैं चित्तौड़गढ़ से हूं, मैंने देखा कि जो युवा है आज का वो किताबों से दूर हो रहा है, भारतीय संस्कृति से दूर हो रहा है। तो हम अपनी आजीविका चलाने के लिए पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि युवा किताबों से जुड़े, हमारी जड़ों से जुड़े, ज्ञान परंपरा से जुड़े और जो विभिन्न विचारधारा के जो साहित्यकार हैं वो एक मंच पे आए और अपनी बात कहें। बिल्कुल। और जो नए युवा हैं जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है हम उन्हें मंच उपलब्ध कराएं। तो इसको लेकर मैंने 2010 में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम की स्थापना की। अच्छा। जिसमें सबसे पहले पत्रकारों को जोड़ा राजस्थान के, फिर साहित्यकारों को जोड़ा और फिर कलाकारों को जोड़ा। और यूथ को जोड़ने के लिए मेरे बेटे शाश्वत सक्सेना ने यूथ मूवमेंट की स्थापना की। अच्छा। जिसका कि मैं संरक्षक था और उसके थ्रू हम लोगों ने युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा। मुझे याद पड़ता है कि मई 2010 में हमने कार्यक्रम की शुरुआत की और हर माह हम लोग पत्रकारिता से, साहित्य से, संस्कृति से, ज्ञान परंपरा से जुड़े कार्यक्रम करते रहे और हमने कोशिश की कि युवा जुड़े और सभी एक मंच पे आए। आपने युवाओं को ज़्यादा टारगेट क्यों किया? युवा जुड़े आपने 2-3 बार जिक्र भी किया और आपके मन में भी ये बात है और युवा जोड़ने के लिए आपने अपने पुत्र को भी मैदान में उतार दिया। तो युवाओं के प्रति विशेष आग्रह क्यों रहा आपका? होता क्या है, मेरा ये मानना है कि जो बच्चा है जो 9th में पढ़ रहा है या 8th में पढ़ रहा है वो कच्चा घड़ा है। 6th, 7th, 8th, 9th, इससे छोटा बच्चा है वो थोड़ा ना समझ से है, लेकिन वो 7th, 8th के बाद आता है थोड़ा समझदार हो जाता है। कच्चा घड़ा है, हम जिस तरह उसको मोल्ड करेंगे, जिस तरह हम उसको बनाएंगे, बिल्कुल वो वैसे ही बन जाएगा। तो मेरा जो टारगेट था
मुझे इस बात को कई लोगों ने कहा कि आप अनिल जी 9th से लेकर और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी आप इससे जोड़ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो मेरा कारण यही है कि ये जो कच्चा घड़ा है उसको हम लोग हम अपनी संस्कृति से जोड़ें, और मुझे लगता है कि इसमें हम लोग प्रयासरत हैं और इसका रिजल्ट भी मिल रहा है हम लोगों को। और नई पीढ़ी है बिना सुधार वो बहुत महत्व है। एक आपने राजस्थान में कहावत भी चले कि काचे भांडे ही रंग चढ़े, पाके भांडे रंग नहीं चढ़े। कच्चे मटका पर रंग चढ़ा सका, पाकेड़ा पर कौन चढ़ा सका। तो बात टाबरा ने अगर आप युवाओं ने अगर आप साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा का संस्कार देवा तो निश्चित रूप से अगली पीढ़ी बहुत सशक्त बने सी, और वह आपका टाबरा ने भी बयान को ज्ञान दे सी, तो युवा ने सुधार दियो मतलब देश ने सुधार दियो। बिल्कुल। मोरध्वज सिंह जी, आप ब्रज क्षेत्र से हो और ब्रज तो साहित्य के लिए बहुत उर्वर रही है। जटे सूरदास जी जियान का महाकवि भी आ, अष्टचाप का प्राय प्राय कवि है जिका ब्रज क्षेत्र सुहा, रस खान मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो ब्रज क्षेत्र साहित्य के लिए बड़ा उर्वर है। आप भी साहित्यिक आंदोलन का मायने जुड़ और राजस्थान के सांस्कृतिक उन्नयन में आपकी भूमिका निभा रहे हो, तो आपको जुड़ाव की प्रकार को ये आंदोलन से? देखिए, अभी जमाना डिजिटल आ गया और मैंने देखा कि हर युवा, हर व्यक्ति बेस्ट की तरफ भागना चाह रहा है, पर ये जो बेस्ट में जो वेस्ट कल्चर आ गया ना, उसको ये पता ही नहीं चला कि बेस्ट क्या है। असल में जो खजाना है वो हमारे तो ब्रज में बताया है कि बुजुर्गों के पास है। बुजुर्ग जितना अनुभव लेके बैठे हैं ना, अब युवा ये जो डिजिटल है इसके साथ जुड़ता चला गया। तो जब मैंने ये गैप देखा कि उनको बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, साहित्य से जुड़ना चाहिए, वो गैप बढ़ता जा रहा था। ऐसे में बंसीवारे की मुंह पे कृपा हुई और अनिल सर और राजस्थान साहित्यिक आंदोलन से मुझे जुड़ने का मौका मिला। यहां जो बेसिकली ऐसी चीजें जैसे युवाओं को कैसे हम सही रास्ते पर लाएं, क्या गलत है क्या सही है वो समझाएं, तो वो यहां जानने को मिला। साहित्यकारों से जुड़ने को मिला और उसमें मैं जुड़ता चला गया। पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, और जो मुहिम है अनिल सर की, जो राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम की मुहिम है, एक हर तहसील, हर विधानसभा, हर जिले तक जाना। हम लोग हर साल कई सारे दर्जनों भर प्रोग्राम करते हैं, हर जिले में जाते हैं, दूर दराज जाते हैं। तो बस उससे जुड़ता चला गया, मन गदगद होता चला गया। और एक प्रयास है युवाओं को एक संदेश देने का कि सिर्फ वेस्ट की तरफ मत जाओ, बेस्ट जो है वो हमारी संस्कृति है, वही हमारी धरोहर है, अपनी धरोहर को मत छोड़ो। पुनीत पावन उद्देश्य है, पुनीत पावन उद्देश्य है। तो उसमें जुड़ के तो मुझे गौरवान्वित महसूस हुआ है, नो डाउट। उसी के साथ मैं सर से दिल से तन मन धन से जुड़ा हुआ हूँ। और धरोहर और संस्कृति के प्रति आपनो समर्पण होना भी चाहिए। आप अगर अपना इतिहास ने उठार देखा तो सबसे अत्याधुनिक शहर आपने राजस्थान में कालीबंगा हो, खुदाई से मिलो। कतो शानदार भी को वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, कति शानदार भी की गलियां है, कति शानदार सड़कें हैं, और तो शानदार शहर हो। आप अपना साहित्य की तरफ नजर करा तो ऋग्वेद कि वैदिक साहित्य है, बड़ो गरिमापूर्ण साहित्य है। और बी के बाद में जब अंग्रेज आया तो कटे न कटे आपने संस्कृति पर आघात पहुंचायो, आपने संस्कृति नष्ट करवा को प्रयास करो। तो साहित्य ने बचावा के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी धरोहर ने बचावो भी आपनो एक उद्देश्य है। और क्या भी करे साहित्य वो है जो सह हितेन सह साहित्य, जो हित को बावलेर लिखो जाए वो साहित्य है। तो आप साहित्य का आंदोलन चला रहे हो, इसके माध्यम से कहीं राजस्थानी संस्कृति और उसकी विरासत है भी को संरक्षण भी हो रही है। बिल्कुल। हमारा जो उद्देश्य है वो साहित्य को गांव-गांव तक पहुंचाना है। जो हमारी संस्कृति, जिससे कि युवा दूर हो रहे हैं, तो संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए युवाओं को जोड़ना है। जो लुप्त होती कलाएं हैं उनके संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं हम लोग। और इस तरह हम लोग कई व्याख्यान, कई परिसंवाद, कई कार्यशालाएं, और अभी हम लोगों ने पिछले 3 साल से हर साल हमने चित्तौड़ लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया।
और छोटी जगह पे लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करने का कारण ही यही था कि जो हमारे ग्रामीण जन के लोग हैं वो इससे जुड़े। मुझे याद पड़ता है गजन जी की, मैं किसी चित्तौड़ के निम्बाड़ा के पास एक गांव में गया। मेरी आदत है कि जो साहित्य प्रेमी हैं या साहित्य के प्रति लगाव है उन लोगों को मेरे साथ जोड़ना। तो मैं एक यूथ से बात कर रहा था, युवा से, तो मुझसे बात करते करते काव्य शैली से बात करने लगा। अच्छा अच्छा। तो मैं कहा तुम क्या करते हो? तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्या? बोले सर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं कहा तुमने कविताएं लिखी है? बोले हाँ सर लिखी है, लेकिन कभी पढ़ने का मन, मतलब पढ़ने का मौका नहीं मिला। मैं ठीक है, क्योंकि हम लोग पंचायत स्तर पे भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एक छोटा कार्यक्रम मैंने रखा और मैंने उसको इनवाइट किया मंच पे। आप यकीन मानिए जब वो आया तो वो पैर कांपते हुए उसके आए, और जब वो पढ़ने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन जो उसने शुरुआत की, कुछ तालियां बजी श्रोताओं से, तो उसका मनोबल बढ़ा और बड़े कॉन्फिडेंस से वो अपनी रचना को पढ़ने लगा। तो बस यही मेरा उद्देश्य है कि हम अपने नए यूथ को, युवा को हम लोग मंच उपलब्ध कराएं। वाह। और ये में हमारी कोशिश जारी है और हम लोग कर पा रहे हैं सर। जब भी युवा ने आप मंच दियो तो निश्चित रूप से आपने खुशी महसूस हुई उसी, और आपने मैंने 4 पंक्तियां याद आवे कि नए टाबर का पग कांप रिया, कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है और प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। उसके जिस्म की बात नहीं, रूह तक जाना था और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो बस तालियांबाजी जनता भी ने स्वीकार करो तो निश्चित रूप से को मनोबल बढ़े और बहुत अच्छी तरीका से वो आपकी प्रस्तुति दे पायो। तो आप साहित्य के साथ साथ भी के जो को अपनी सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, भी को भी संरक्षण कर रही हो। एक बात है कि ब्रह्मा जी संसार को निर्माण करो और इन निर्माण में कोई कमी नजर आवे, जब कवि या लेखक आपकी कलम उठावे और भी कमी ने भी की कमी है मैंने दूर करवा को वो प्रयास करे। जल्दी की यथास में रोचते विश्वम, जियान को विश्व भी न रुचे, बियान को वो सृजन करे, बियान को भी को निर्माण करे और अपेक्षा करे कि यान को समाज बने। सरल साहब की पंक्तियां हैं कि कविता काल की मांडो जी, रोटी दाल की मांडो। आप कोई नायिका की कमर या बिका सौंदर्य पर लिख दी, विश्व समाज को कोई हित को नहीं हो। कविता काल की मांडो जी, रोटी दाल की मांडो, घुटती सांसा की मांडो जी, थमके भाड़ की मांडो। श्वास घुट रही है, भाड़ थम रही है, एक ही कविता मांडो ताकि समाज ने कुछ मिले। तो वो जो साहित्यिक आंदोलन है वो समाज ने कहीं दे रही है। मुझे लगता है कि हम लोग जो साहित्य मंचों तक सीमित रह गया था उसे हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साहित्य क्या है? साहित्य जीवन है, समाज की चेतना है, और समाज जब जागरूक होता है तो इतिहास खुद बन जाता है, स्वाभाविक। तो बस जो हमारा प्रयास 2010 से जो हमारी कोशिशें शुरू हुई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जो जिले स्तर पे गए, हम विधान सभा स्तर पे गए, हम लोग पंचायत स्तर पे गए, तो आप यकीन मानिए कि मैं कई ऐसी जगह गया कि वो बता रहे थे कि हमारे जिले में बरसों से इस तरह के साहित्य कार्यक्रम नहीं हुए। और दूसरी बात, मैं व्याख्यान में विश्वास जरूर करता हूं, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि जो श्रोता आए हैं वो लोग भी हमारे साथ परिसंवाद करें, संवाद करें। तो जब ये संवाद का दौर चलता है तो हर जो श्रोता है वो भी ये सोचता है कि मैं भी भागीदार हूं, इस जुड़ाव महसूस कार्यक्रम, वो जुड़ाव महसूस करता है, वो अपनी बात कह पाता है। और मुझे लगता है कि साहित्य किसी डिग्री का मोहताज नहीं है। बिल्कुल, साहित्य यहां से निकलता है, जो जिया है वही साहित्य है। तुलसीदास जी को यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ा। यस, बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यूथ है, युवा है, वो किताबों से जुड़े और लुप्त होती कलाओं का संरक्षण हम कर पाएं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार भी हमें सपोर्ट कर रही है।
अभी कला साहित्य जो विभाग है राजस्थान सरकार का, उन्होंने भी अपनी सभी अकादमीज जो हैं सरकारी, उन लोगों को निर्देशित किया है कि वो अनिल सक्सेना के द्वारा चलाए गए राजस्थान के साहित्यिक आंदोलन में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। तो मुझे लगता है कि ये संस्थागत जो हमें मान्यता मिली है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो जनता है, आम जनता जो है या जो साहित्य से जुड़ा हुआ है, उनकी वजह से ही मिल पाई है। बिल्कुल सही बात है। डिजिटल युग की बात बताई मोर्दुबा सिंह जी, और आप भी इस पर चिंता जाहिर करी कि डिजिटल हो तो युवा है वो थोड़ी दिशा भटक रही है, और आप क्या कि युवा किताबों से जुड़े, तो आज को जो कोई युवा जगह का हाथ के मायने एक बहुत अच्छी क्वालिटी को मोबाइल है बेकमाए वो सब क्यों देख रही है, वो टाबर वापस किताबों की तरफ जुड़े, इसके लिए कहीं प्रयास करना चाहिए जापान? देखिए, इसका जो मुख्य तरीका है वो परचर्चा है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैंने हमारे एक रिश्तेदार से पूछा था कि कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि मौज आ रही है। मैंने कहा कैसे? वो बोले कि मेरी अभी 5,000 रुपये तनख्वाह हो गई है, प्राइवेट अध्यापक हैं वो, और इसमें से 100 रुपये की मैं रोज सब्जी और फल ले जाता हूँ। उनका एक बेटा इंजीनियर बन गया और बेटी को पूरी बीएड सब पढ़ाई करा करके उन्होंने, सबसे बड़ी बात, आधुनिक युग में वो सिर्फ पैसे की तरफ नहीं भागे, उन्होंने अपनी जो मौलिक मानवता के जो सिद्धांत हैं, बच्चों पर जो ध्यान केंद्रित किया वो रखा। बड़ी बात है। तो वो परिचर्चाएं हमारे प्रदेश में लुप्त होती जा रही थीं, उन्हीं परिचर्चाओं को हम जगह जगह जाकर के चर्चा कर रहे हैं कि आधुनिक युग में सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, अपने बच्चों के भविष्य को सजोना है। हम लोग परिचर्चा इस पे भी करते हैं कि जो आधुनिक युग में एक नशा बढ़ता जा रहा है, उससे उनको कैसे दूर रखा जाए, कैसे साहित्य में कौन कौन सी किताब आ रही हैं उनको पढ़ा जाए। क्योंकि अगर हमारे साहित्य को, हमारी धरोहरों को, हमारी संस्कृति को अगर हमारे आने वाली पीढ़ियां समझ के चलेगी, तो कहीं ना कहीं उनमें आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, सौहार्द युगों युगों चलता जाएगा। बस वो अनिल सर के मार्गदर्शन में राजस्थान का साहित्य का आंदोलन लगातार कर रहा है। 2010 से 16 साल हो गए, और निस्वार्थ हम लोग बस समाज हमारे साथ जुड़ भी रहा है, आगे भी हम और इसी गति के साथ काम करेंगे। बस मूल भावनाओं को, मानवता को बढ़ावा देना एक मकसद रहा है। वास्तविकता से रूबरू हो वो बहुत जरूरी है जी। आप छतरी लगा अगर बारिश को आनंद ले रही हैं तो कहीं आनंद लियो, छतरी हटार बारिश में भीगा जब बारिश को आनंद है। आप छतरी लगा धूप को आनंद ले रही हैं तो कहीं ले रही है, मैं थोड़ो धूप कमाए स्नान कर भी देखना चाहिए। हाँ। तो वास्तविकता की है, आप किताबों से जुड़सिया जदी आपने मिलसी बीसवीं धरातल को आपने ज्ञान मिलसी। सक्सेना जी, एक बहुत सुखद बात है अपना राजस्थान के लिए कि कला साहित्य एवं संस्कृति विभाग राजस्थान का मंत्री जी का नहीं है, गजेंद्र सिंह जी से कहो साहब कर, बाको पूरो प्रेम आपके प्रति है। बस सारी संस्था मैंने कह रहा क्यों है, पूरी संस्था में आपको सहयोग कर रही है, आपसे जुड़ी हुई है, आपकी बात ने वरीयता सु महत्व दे। जक्की जक्की यूनिवर्सिटियाँ हैं वह आपकी बात ने महत्व दे और आपकी तारीफ करे कि आपको बहुत अच्छी आंदोलन चल रही है। तो कटे न कटे यूनिवर्सिटियाँ सारी जो कि आपकी सरकारी संस्था में है वह आपको सहयोग कर रही है, तो ये लग रही है कि वो आंदोलन नीति रूप से स्वीकार हो चुके जनता के द्वारा। सच बात बताऊं तो तारीफ या जो पत्र हैं या तारीफ है उसके मोहताज तो मैं अपने आप को मानता नहीं हूं, और ना मैं तारीफ के, पर भी उसमें एक मोटिवेशन मिला आदमी ने। लेकिन और दूसरी बात, नो डाउट गजेंद्र सिंह जी का हमारे इसको सपोर्ट है, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया वो राजस्थान सरकार की बात है। राजस्थान सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, हाँ दिया कुमारी जी, उन्होंने हमें मतलब हमारी उनकी अपनी संस्थाओं को जो सरकारी अकादमीज हैं उनको निर्देशित किया, और मुझे लगता है कि हम लोग जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने देखा और उनको लगा कि हाँ ये होना चाहिए, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, सहयोग किया, और मैं उनका आभारी हूँ। और लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं और शुरुआत है। 16 साल भी मैं शुरुआत ही मानता हूँ, अभी हमें बहुत कुछ करना है और हम
प्रयास रहते हैं इस सब चीज़ों के लिए। 2010 से चित्तौड़गढ़ से आपकी यात्रा प्रारंभिक साहित्यिक अभियान की, जी। आज भी 16 साल हो चुके हैं, तो वो कहीं एक भारत की आम जनता से जुड़े एक सफल साहित्यिक अभियान की वजह से है। हाँ, इसके हम चूँकि 16 साल से हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ से जो 2010 से शुरुआत करी और पूरे राजस्थान में हम लोग जिस तरह से गए और हर जगह हमने साहित्य अलग जगाने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान जो मॉडल है ये पूरे देश का मॉडल बन सकता है। बहुत। और अगर जिस तरह राजस्थान सरकार ने हमें सहयोग किया है और उसी तरह हमें भारत सरकार भी हमें सहयोग करे तो हमें लगता है कि हम अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। शिक्षा, समाज और साहित्य, ये तीनों चीज देखी जाए तो एक ही चीज है, आपस में बहुत को जुड़ाव है। तो आपको जो वो आंदोलन है कहीं शिक्षा, समाज और साहित्य आ तीनों जोड़ बड़ो एक पुल को काम कर रही है। बिल्कुल। किया सिद्ध करो। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम लोग मिडिल स्कूल से शुरुआत कर रहे हैं, है ना। जो 9th से बच्चा आ रहा है हम लोग उसको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। शिक्षा, हम लोग कॉलेजेस के बच्चों को भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा यूनिवर्सिटी का, मैं एक राजस्थान के किसी दूरस्थ इलाके पे गया और एक यूनिवर्सिटी में मेरा परिसंवाद था बच्चों के साथ और भारतीय संस्कृति, साहित्य और ज्ञान परंपरा ही सब्जेक्ट था। तो एक कृषि की छात्रा वो मुझसे पूछती कि सर एक सवाल है, तो बताइए। तो बोले साहित्य क्या है? तो मुझे लगा कि एक यूनिवर्सिटी की छात्रा अगर ये पूछ रही है साहित्य क्या है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को, यूथ को, युवा को तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करने की ज़रूरत है। मैंने उसको बताया साहित्य क्या है, मैंने बताया कि साहित्य ही जीवन है, मैंने बताया साहित्य समाज की चेतना है, और मैंने एक परिभाषा दी साहित्य। लेकिन उस दिन से मैंने सोचा कि मेरे टारगेट जो है, मेरे जो उद्देश्य है, उद्देश्य में मुझे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। और बस इसमें मैं लगा रहा तो शिक्षा, और चूंकि युवाओं को हम भारतीय संस्कृति से जोड़ना चाह रहे हैं तो संस्कृति, और चूंकि ये समाज के अंग है तो समाज। तो शिक्षा, संस्कृति और समाज तीनों को हमने इसमें समझ, और बिना इन तीनों के सम्मिलित किए संभव नहीं है राजस्थान का साहित्य का आंदोलन। आप ये गांव-गांव डांडी जा रही हो, एलिट वर्ग से निकाल इन आमजन तक पुगाए हो, तो आप गतिविधियां कहीं कहीं करो के मायने। जी, हम लोगों ने कार्यशालाएं की अलग अलग जाके। हम लोगों ने किस तरह लेखन करना चाहिए, किस तरह कविताएं बनानी चाहिए, रचना चाहिए कविताओं को, किस तरह पत्रकारिता करनी चाहिए, क्योंकि मैं मूलतः जर्नलिस्ट भी हूँ। हाँ, साहित्यकार और पत्रकार एक ही चीज़ है। क्योंकि पहले जो पत्रकार हुआ करते थे या संपादक हुआ करते थे वो साहित्य से जुड़े हुआ करते। और मैं जब आया था 35 ईयर बिफोर, तो 35 साल पहले हम लोग साहित्य से जुड़े हुए थे। तो किस तरह, मतलब एक कार्यशालाएं शुरू करी हमने यूथ के लिए। हमने रामायण, महाभारत और इसके प्रसंगों के द्वारा हमारी जो ज्ञान परंपरा की जड़ें हैं उनसे जोड़ने का काम शुरू किया। वाह। हम लोगों ने एक संवाद शुरू करे, क्योंकि ये वो समय था जब 2010 जब हमने ये शुरुआत की, तो मैंने देखा कि जो साहित्य है वो मंच तक सीमित रह गया है, और मंच पे भी जो स्थापित साहित्यकार हैं वो आए, पोडियम पे खड़े हुए, उन्होंने अपनी बात शुरू की, सामने वाला समझा या नहीं समझा, तालियां बजी और वो चल दिए। ये जब मैंने रूप देखा मंचों पर साहित्य का, तो मैंने कहा नहीं, श्रोता वही है जो साहित्य से जुड़ा है, क्योंकि साहित्य के कार्यक्रम में वही आएगा जो साहित्य प्रेमी होगा या साहित्य से जुड़ा है। तो मैंने कहा वो जो 2 घंटे 3 घंटे खराब कर रहा है, तो उसकी अपनी भावनाएं, जो उसके विचार है, उससे भी जानना जरूरी है। तो हम लोगों ने संवाद शुरू करे, और कई जिले में कविया जी मुझे ये बताया गया कि सर ये पहली बार हुआ हमारे यहाँ। वाह। हम लोगों ने पुस्तक मेले शुरू किए, हम लोगों ने आर्ट गैलरी लगवाई,
हम लोगों ने नए बच्चे जो चित्रकारी करते थे, जो अलग अलग अपने कलाओं से पारंगत थे, उन लोगों को मंच दिया। तो विभिन्न तरह के हम लोगों ने कार्यक्रम किए, जैसे संवाद, परिसंवाद, कार्यशालाएं, व्याख्यान, अलग अलग विषय पर परिचर्चाएं, कई हम लोगों ने अपना हो गया। और हमें लगता है कि हम लोगों ने यूथ को मंच देने का बहुत प्रयास किया, और हम किसी स्तर पर, कुछ स्तर उस पर हम लोग सक्सेस भी हुए। पूर्णतः सफल भी रही। आप 16 साल की एक लंबी यात्रा कर, और सक्सेना जी और मोरध्वज सिंह जी अपनी राजस्थानी भाषा ने, साहित्य ने, संस्कृति ने, साथ साथ राजस्थानी भाषा की मान्यता को मुद्दों सरकारा तक पुगायो और भी कमाने सफलता भी हासिल करी। और जिकी जिकी अड़चना रही, आशा करा भाई अड़चना भी दूर हुई। और आज अपनी मरुदरा कार्यक्रम का मैंने सक्सेना जी और मोरध्वज सिंह जी पधारा, इन वास्ते अपना घना घना रंग, घना घना धन्यवाद। और भाई बहना ओहो आपनो आज मरुदरा कार्यक्रम आशा करा आपने दाया आयो सी। फिर मिलसे नया पावना, नया विषय और नई कविताओं के साथ। जत्तानी चाह आप सकला सो इजाजत। राम राम सा। राम राम सा।